द्वारिका निर्माण की कथा आज भी रहस्यमय बनी हुई है। मथुरा में कई युद्धों के बाद कृष्ण ने यादव वंश को सुरक्षित रखने के लिए एक नई नगरी का निर्माण करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि कृष्ण ने विश्वकर्मा को द्वारिका का निर्माण करने का आदेश दिया था। विश्वकर्मा ने समुद्र राज रत्नाकर से जमीन मांगी और उन्होंने अपने जल को पीछे हटाकर जमीन दे दी। इसके बाद विश्वकर्मा ने एक ही रात में द्वारका का निर्माण कर दिया। यह नगरी इतनी अद्वितीय थी कि वह समुद्र में होने के बावजूद पूरी तरह सुरक्षित और संपन्न थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों का सर्वनाश हो गया और केवल पांडव ही बचे, गांधारी जो अपनी 100 पुत्रों की मृत्यु के कारण अत्यधिक दुखी और क्रोधित थी, श्री कृष्ण को दोषी मानती थी कि वो सब कुछ जानते हुए भी इस विनाश को रोक नहीं पाए। अपने इस दुख और क्रोध में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके कुल का नाश हुआ है, वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। गांधारी ने कहा कि श्री कृष्ण अपने परिवार और यदुवंशियों के विनाश को देखने के लिए जीवित रहेंगे और द्वारका नगरी भी नष्ट हो जाएगी। गांधारी के इस श्राप के कारण ही यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ी, जो अंततः उनके विनाश का कारण बनी। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद यदुवंशियों के बीच आपसी संघर्ष हुआ और वे एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह यदुवंश का विनाश हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे विश्राम करते समय एक बहेलिये के तीर से अपने देह को त्याग दिया और अपने जीवन का अंत किया। उनकी मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, जैसा कि गांधारी ने श्राप दिया था। इस प्रकार गांधारी का श्राप द्वारका और यदुवंश के विनाश का एक प्रमुख कारण माना जाता है। कहते हैं कि आज भी द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र के अंदर मिलते हैं, जो इस नगरी की समृद्धि और वैभव की कहानी सुनाते हैं।